हेलो दोस्तों, आज है 20 जुलाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी में एजुकेशन। तो दोस्तों 20 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड जारी किया है। वो है फेम पे नंबरलेस। इस डेबिट कार्ड पे कोई भी नंबर नहीं रहेगा। इसका प्रयोग करके किशोर बिना बैंक खाता खोले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस चौपाल का आयोजन किया है। वो है डिजिटल चौपाल। कौन सा चौपाल? डिजिटल चौपाल। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने भारत को किस परियोजना से बाहर कर दिया। किस परियोजना से बाहर कर दिया? चाबहार रेल परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा नया कोच लगाया है। कौन सा नया कोच लगाया है? पोस्ट कोविड कोच। दोस्तों इस कोच के जो दरवाजे होते हैं, हैंडल होते हैं, वो स्पेशल जो है बनाए जाते हैं। स्पेशल कोड उस पर लगा रहता है जिससे कि वह संक्रमित ना हो। हाल ही में नीदरलैंड के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी की मृत्यु हो गई। वो है बिम सुरतिया। क्या नाम है? बिम सुरतिया। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी थे और फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनकी ये भी हाल ही में मृत्यु हो गई। बिम सुरतिया। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। कौन सा पहल है? वेस्ट टू एनर्जी। इसके तहत उत्तराखंड ने कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। 8वां सवाल है कि 11 जुलाई 2020 को किस सिरेमिक आर्टिस्ट का निधन हो गया। ज्योत्सना भट्ट। ये जो है ज्योत्सना भट्ट आर्टिस्ट, सिरेमिक आर्टिस्ट थी। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक आर्टिस्ट थी। अगला क्वेश्चन है कि किस हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह है गोल्डन वर्ड बिंग। गोल्डन वर्ड बिंग। ये तितली हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी तितली हो गई है। अगला सवाल है कि फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना महामारी के चलते कितने प्रतिशत रोजगार घटने के आसार हैं। कितने प्रतिशत? 20%। ये फिक्की का अनुमान है कि देश में जो है कोरोना महामारी के चलते 20% रोजगार घट जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 11 है कि ब्राजील द्वारा विकसित किए गए किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इसरो द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा। यह है अमेजोनिया फर्स्ट। क्या है? अमेजोनिया फर्स्ट। ये ब्राज़ील ने विकसित किया है और इसे जो है इसरो जो है अगस्त 2020 में लॉन्च करेगा। इसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? वो है दक्षिण अमेरिका। इसी ब्राज़ील में ही अमेजन वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। यहीं पर अमेजन नदी प्रवाहित होती है।
अगला सवाल है कि 20 जुलाई मैंने आज के ही दिन 20 जुलाई 2020 को प्रकाशित होने वाले पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यह है रस्किन बॉन्ड। ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, क्या पुस्तक का नाम है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन संख्या 13 है कि 11 जुलाई 2020 को किस राज्य ने देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? कौन किया है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है। अगला सवाल है, किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय अभी हाल ही में चर्चे में रहा? कौन सा संग्रहालय है? हागिया सोफिया संग्रहालय। ये जो है तुर्की में है और ये इसका चर्चा के कारण ये है कि जो है इस संग्रहालय को जो तुर्की की शीर्ष कोर्ट है उसने जो मस्जिद में बदलने का निर्णय दिया है। इस्तांबुल शहर में ये जो है संग्रहालय है, तुर्की के इस्तांबुल शहर में, और वहाँ की शीर्ष कोर्ट ने इसको मस्जिद में बदलने का निर्णय दिया है। क्वेश्चन संख्या 15 है, अभी हाल ही में किस राज्य ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस का निर्धारण किया है? पंजाब ने अभी हाल ही में जो निजी अस्पताल है वहाँ के, उसमें कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस का निर्धारण किया है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा? कितने वर्षों में? 3.5 वर्षों में जो है भारतीय रेलवे 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा। रेलवे मंत्रालय कब से निजी ट्रेन की शुरुआत करेगा? कब से शुरुआत करेगा? मार्च 2023 से। कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? यह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है इजराइल के साथ। अगला सवाल है कि किस देश के सांसदों ने समान विवाह अर्थात समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का मसौदा तैयार किया है? यह है रूस।